टाइम एंड डिस्टेंस हमने स्टार्ट किया था, 2 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखने वाले हैं और क्वेश्चन किस किस तरीके से बदल सकता है वो देखने वाले हैं। जितना अभी तक आपने समझा उसके हिसाब से ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट करके रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप कनेक्ट करके रखते हैं तो चीज़ें आसान लगेंगी, समझने में आसानी होगी और जो समझेंगे वो रिटेन रहेगा। ठीक है, जैसे कई बच्चों को ये दिक्कत आती है ना कि जो पढ़ते हैं वो ध्यान नहीं रहता, वो कहते हैं याद नहीं रहता, वो बच्चे कई ये बोलते हैं। वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप पर्टिकुलर टाइम पे ना केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करते हो और आप ये देखते हो ये वाला सर ने कैसे कराया। आपको हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही फाइनल सॉल्यूशन है। हो सकता है आपके दिमाग में चीज और अच्छे से क्लिक करे और आप उसका सॉल्यूशन मेरे से भी बेहतर निकाल पाए। ठीक है, तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उस नजरिए से चीजों को देखते हैं तो चीजें आपको बहुत बढ़िया लगेंगी और आपके रिटेन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार हम तो तैयार हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, इसके हिसाब से दिमाग चला लेंगे। ठीक है, वो याद करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, 6 मार्च को टाइपिंग है आपका। ऑल द बेस्ट भाई। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक रेलगाड़ी 210 मिनट में कुछ दूरी तय करती है 60 की गति से, 80 की गति से उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं सीधा देखूंगा कि स्पीड का रेशो हो गया 60-80, टाइम का रेशो हो गया 4-3, इसका उल्टा। ठीक है, और 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 210, यानी ये कितना आ गया 280 मिनट। 280 को अगर आप 60 से भाग करते हैं तो 4 घंटे से थोड़ा ऊपर आएगा। 4 घंटे से थोड़ा ऊपर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। सी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा, पर मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं। ठीक है, और मैं अगर एग्जामिनर की जगह होऊंगा तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि 80 की स्पीड से अगर मैं कोई और दूरी तय करता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा, या इसकी 1.5 गुना दूरी भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप दूरी निकालें, आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 80 की स्पीड से अगर समय इतना लग रहा है पूरे डिस्टेंस के लिए, 1.5 गुना डिस्टेंस के लिए कितना लगेगा, इसका 1.5 गुना, क्योंकि स्पीड तो वही है। ठीक है, 4 की वैल्यू दिया है, एक सेकंड हो जाइए, बिल्कुल 4 की वैल्यू दी है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये बिल्कुल गड़बड़ हुई है। ठीक है, 4 की वैल्यू दी है आपको 210, बिल्कुल गड़बड़ हुई है। ठीक है, 4 की वैल्यू आपको 210 दे रखी है, 3 की निकालनी है। ठीक है, अब 3 की निकालनी है। देखिए, या तो आप सॉल्व करिए, 52.5 हो गया मिनट और 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, लगभग 2 घंटे के ऊपर आएगा, 2 घंटे के ऊपर ये वाला ऑप्शन है। नहीं तो मैं जो चीज कर सकता हूँ कि भाई 4 की वैल्यू अगर 210 है, 3 की कितनी आएगी, 3 की 3 का मल्टीपल आएगी, 8 3 24 5 29, 3 के मल्टीपल लेकिन 2 आ गए, ये 2 कट गए। ठीक है, अब क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ 3 की वैल्यू 3 घंटे आएगी? नहीं आएगी 3 घंटे, क्योंकि ये 4 घंटे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, मैं आपकी जगह होऊंगा से बिना पेन के करूंगा कि स्पीड का अनुपात 60-80 है, यानी 3-4, टाइम का 4-3 हो गया, 4 की वैल्यू 210 हो गई, 3 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं देखता हूँ 4 की वैल्यू 210 है, लगभग 50 गुना मैं बोल सकता हूँ, 200 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 का 50 गुना लगभग 150 हो गया, 180 से तो कम आ रहा है, यानी 3 घंटे से कम आएगा, जो कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? अब क्लियर है आवाज? देखिए, आनी तो चाहिए भाई, आ रही है भाई? जिसकी आवाज नहीं आ रही वो देखिए। ठीक है, चलो, बारिश की आवाज आ रही है।
क्लियर आ रही है शुरू से? क्लियर है भाई? शुरू से क्लियर आ रही है, कई बच्चे कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए घोड़ा बदलने के लिए रुकता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए। एट द एंड ऑफ एवरी 7th, प्रत्येक 7वें किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट के लिए रुकता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा, 90 को 7 से भाग करता हूं, 12 बारी में जाएगा, 12 इंटरवल, 12 इंटरवल, ठीक है। बारह बारी में जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 12 बारी में जाएगा यानी 12 बार रुकेगा, कितने मिनट के लिए? 6 मिनट के लिए, यानी 72 मिनट हो गया ये, ठीक है। 72 मिनट के लिए वो रुकेगा। अब मैं देखता हूं उसे ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। ट्रेवल करने में जो समय लगना है वो कितना लगना है? 90/18 यानी 5 हो गया। 5 घंटे 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट इधर आएगा, तो 6 घंटे 12 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? वॉइस ब्रेक हो रही है। अब ठीक है, आवाज देखिए यार, अब सही है सब। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। बिल्कुल ठीक है भाई, और बच्चों के भी कमेंट आ रहे हैं, देखिए, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझिए। मेरे को 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पर मैं हर 7वें किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुक जाता हूं घोड़ा बदलने के लिए। तो 90/7 किया मैंने, तो 12 बार मैं रुका हूँगा। 12 बार अगर मैं रुका, हर बार 6 मिनट के लिए, तो 72 मिनट के लिए मैं रुका। मैंने देखा कि रुकने में कितना टाइम लगा, मेरे को 72 मिनट लगे, ठीक है। अब मैं देखूंगा 90 किलोमीटर अगर मैं चलता हूं 18 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। तो 5 घंटे और 72 मिनट, यानी 5 के अंदर 72 मिनट को अगर मैं घंटों में चेंज करता हूं, 1 घंटा 12 मिनट, तो 6 घंटे 12 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब क्लियर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकली समझिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, पासिंग हिम निकालना क्या है? व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन? स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। ऑप्शन है मेरे पास 25.2, 32.4, जिसकी कल जिक्र कर रहा था मैं, वही क्वेश्चन है, 50.4, 75.8, ठीक है। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, वह देखता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म जो कि 84 मीटर लंबा है, पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, तथा उसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। 21 में से 9 गया तो 12 आ गया, ठीक है। 21 में से 9 गया तो 12 आ गया। 12 सेकंड में वह उस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कि 84 मीटर का है। 12 सेकंड में 84 मीटर, 1 सेकंड में 7 मीटर, तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। मैंने कल आपसे बोला था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप 9 का मल्टीपल देखिए, पर 9 का मल्टीपल देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां नहीं है। इन तीनों में से आंसर है
फिर मैंने आपको ये बोला था कि आप ये भी ध्यान रखिए 7 इंटू 3.6, 7 इंटू 3.6 तो नहीं करूंगा मैं, 7 इंटू 4 करता हूं तो 28 आएगा, 28 से छोटा। तो 28 से छोटा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है? क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने बोला प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इतने सेकंड लग रहे हैं। सबट्रैक्ट क्यों किया यार? ये कल से बता रहा हूं मैं आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब कोई रेलगाड़ी, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है? जब ये रेलगाड़ी इसे पूरे को पार करती है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों तय करती है। वही ये रेलगाड़ी अगर इसको खंबे को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है? अब देखिए दो केस हैं आपके सामने। एक केस है जिसमें अपनी लंबाई पार कर रही है कितने टाइम में? 9 सेकंड में। एक केस है जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने सेकंड में? 21 सेकंड में। पर 21 सेकंड में तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की दोनों काउंट हो गई। अपनी लंबाई के लिए कितना समय लग रहा है? 9 सेकंड का समय लग रहा है, और प्लेटफॉर्म के साथ मिला के कितना लग रहा है? 21 सेकंड का। यानी 12 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म पार कर रही होगी, 9 सेकंड में अपनी लंबाई। तो 12 सेकंड में अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, यानी 12 सेकंड में 84 मीटर। 1 सेकंड में 7 मीटर, 7 इंटू 3.6 करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? लास्ट में 2 देख के भी आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये चीजों को समझिए, बहुत आसान है यार। आप कब तक वो फॉर्मूले याद करते रहेंगे? चीजें समझिए। मैं बार बार स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं बोल रहा आपसे, ठीक है? मैं कह रहा हूं इतना इतने में, इतना इतने में। प्रैक्टिकली समझिए। एक रेलगाड़ी इतने लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को। अब जब रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार करती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़े लड़के को या भागते हुए लड़के को या खंबे को, तो अपनी दूरी के बराबर, लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब मैंने देखा 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, 30 सेकंड में अपनी लंबाई, तो 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 10 सेकंड में 110 मीटर, ठीक है? 10 सेकंड में 110 मीटर, और अपनी लंबाई कितनी देर में पार कर रही है? 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में 330 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को समझ आई है ये बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बिल्कुल मामूली तरीके से बताइए भाई। मैंने 10 सेकंड में 110, यहां से मैं स्पीड भी निकाल सकता था। जरूरत क्या है भाई? पहले केस में रेलगाड़ी अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार कर रही है, दूसरे केस में केवल अपनी लंबाई पार कर रही है। अपनी लंबाई को पार करने में समय लगता है कितना? 30 सेकंड, और प्लेटफॉर्म वाली को 40 सेकंड, यानी 10 सेकंड तो इसे प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहे हैं, 30 सेकंड खुद को पार करने में लग रहे हैं, ठीक है? तो 10 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है? 110 मीटर लंबा। तो 30 सेकंड में कितना करेगी? इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, 330 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। पर इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है ना, स्पीड निकालने की जरूरत है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। लिखा तो 40 सेकंड है। 40 सेकंड में भाई L प्लस P है, 30 सेकंड में केवल L है, ठीक है? L मतलब ट्रेन की लेंथ। समझिए उस बात को, कल भी बताया था मैंने। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। भाई प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को
10 सेकंड में पार करती है। मान लेते हैं एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि वो अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। अब मुझे पता है अपनी लंबाई पार करने के लिए उसे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में उसे 15 सेकंड लगेंगे, क्योंकि टोटल 25 सेकंड लग रहे हैं यहाँ। तो मैं एक बात बोल पाऊंगा, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है? 300 मीटर। 15 सेकंड में कितनी? 300 मीटर। केवल बातों बातों में समझना, मजा ही आ जाएगा, लिख के तो हो ही जाएगा सॉल्यूशन। मैंने बोला 15 सेकंड में 300, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला पहले केस में ना उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करी, तो 10 सेकंड में कितना आप कहेंगे? 200, कि 200 ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। 15 सेकंड में 300 तो 10 सेकंड में 200, तो यानी ट्रेन की लंबाई 200 आ गई। और जब वो 200 मीटर बड़े प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 200 उसकी लंबाई है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर चलाना पड़ेगा। अभी मैंने निकाला था 10 सेकंड में 200, तो 20 सेकंड में 400 आ जाएगा। स्पीड निकाली नहीं, 20 सेकंड मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? देखिए मैं लिख भी देता हूं अगर कोई दिक्कत है आपको। 15 सेकंड में 300, तो 10 सेकंड में कितना? 200, क्योंकि ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड में अपनी लंबाई पार करती है, तो खुद की लंबाई उसकी 200 है और 200 और करानी है, यानी 400 हो गया। 400 कितने सेकंड में? 400 आ जाएगा 20 सेकंड में। ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकली समझेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। चीजों को समझिए, ज्यादा फॉर्मूले वॉर्मूले में ट्रिक व्रिक में पड़े रहेंगे दिक्कत रहेगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है बिल्कुल यार, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। इसके ऑप्शन में ठीक कर देता हूं। 44 22, 52 26, 48 24, 36 18, ये ऑप्शन है इसके। 48 20 है, ठीक है। 48 20 है। शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिए। बोल क्या रहा है? दो रेलगाड़ी है 100 मीटर और 95 मीटर, वही खिलौनों से मान लीजिए, दो खिलौने, एक 100 मीटर का, एक 95 मीटर का, एक दूसरे को पार करते हैं तो 27 सेकंड में, जब वो समान दिशा में चलते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 9 सेकंड में। और लॉजिकल बात है, अगर उसने नहीं दे रखा तो ये बात खुद समझिए। वैसे तो उसने दे रखा है 9 सेकंड में और 27 सेकंड में। कम समय में पार कब करेंगे? जब आमने सामने चलेंगे, और ज्यादा समय में जब पार करेंगे जब विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा दोनों ही केस में, देखिए, चाहे दो रेलगाड़ी ऐसे चल रही हैं चाहे ऐसे चल रही हैं, दोनों ही केस में टोटल डिस्टेंस सेम रहता है, 195 आएगा, ठीक है। ऐड हो जाता है, टोटल डिस्टेंस सेम रहेगा। टोटल डिस्टेंस सेम है। अगर मैं देखता हूं टाइम का अनुपात कितना है? 27 9। स्पीड का कितना होगा? 9 27, यानी 1 3, ठीक है। 1 3 का मतलब है ये आपकी x माइनस वाई की वैल्यू है, तो ये x प्लस वाई की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गई, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए कम वाली जो है x माइनस वाई होगी। अगर यहां से मैं x और y का अनुपात निकालता हूं
तो 3+1/2, 3-1/2, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है मेरा करने का, मैं ये देखूंगा कि 2:1 कहां पर है। चारों ऑप्शन में 2:1 है, केवल एक ऑप्शन घटेगा, इससे मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, पर ये तरीका मेरे को बहुत आसान लगता है, क्योंकि इसके लिए मेरे को लिखना नहीं है इसके लिए, पर यहां पर मेरा आंसर नहीं आया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। अगर मैं देखूं x + y टोटल डिस्टेंस कितना है, 195। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है आपका वो 195 है। अपोजिट डायरेक्शन में जो समय लग रहा है वो है 9 सेकेंड। अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। 9 से अगर आप भाग करते हैं, सभी को ध्यान से देखना है, तो कितना आएगा। ये मीटर है, ये सेकंड है। स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इन km/h, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 9 से भाग करता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या आएगा आपका, x + y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x + y की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, 9 दूनी 18। ठीक है, और एक बचा, 9 एकम 9, 21 पॉइंट कुछ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे 3.6 से गुणा करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे 3.6 से गुणा करता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, लगभग ये 70-80 के करीब आ जाएगा, 72-75 के करीब। ठीक है, जो मेरे को कहां नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा, ये करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है मेरी सबसे पहली सोच क्या रहती है, मैं आपको ये बताता हूं। मेरी सबसे पहली सोच ये रहती है, मैं बिना पेन के करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। 27 और 9 है, टाइम का अनुपात 3:1, स्पीड का 1:3, पर वो x - y x + y है, तो x और y का हो गया 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, 2:1। 2:1 मैं चेक करता हूं, पर उससे मेरा आंसर नहीं आया। बहुत केस में इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में अनुपात ही एक जैसा है, 2:1, तो इसको यूज करने का फायदा नहीं है, इसको मत यूज करिए। ठीक है, इसको बनाते हैं आप, देखिए बाई चांस कोई बच्चा इसे बनाता तो वो किस तरीके से करता, मैं आपको ये बताता हूं। बाई चांस कोई बच्चा इसे बनाता, वो क्या करता, अगर वो x + y की वैल्यू निकालता है तो वो क्या करेगा, 195/9। ठीक है, x - y की वैल्यू निकालता है अगर वो, तो क्या करेगा, 195/27। ठीक है, ये आ गया। यहां से वो x और y के लिए सॉल्व करेगा, दोनों इक्वेशन को, x और y की वैल्यू निकालेगा और फिर इंटू 3.6 करके km/h में करेगा। ये बेसिक सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है इसका। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि बेटा ये ना बहुत बड़ा पड़ जाएगा अगर आप ऐसे करते हैं तो। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये दिक्कत कर जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं ऑप्शन से यही चेक कर लूं कि x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 195/9 इंटू 3.6, तो 9 चौक 36 हो गया, 19 चौक 76 और 2 78, यानी 78 आना चाहिए जोड़ने के बाद। तो मैंने केवल इतना चेक किया कि जोड़ने पे 78 आ रहा है, देखा केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां अनुपात वाला नहीं लगाया, ये मैं और क्वेश्चन में लगाऊंगा, लेकिन
इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन इस तरीके से नजर आ रहे थे। अगर नजर नहीं आते तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं इस रेशियो से आंसर मार्क कर दूं, आगे सॉल्व ना करना पड़े। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? हिंदी में क्वेश्चन पूरा नहीं है। एक ही दिशा में 27 सेकेंड, विपरीत दिशा में 9 सेकेंड लगते हैं, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। अब मैं एक क्वेश्चन और लेने वाला हूं, अभी ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये इसके ऑप्शन लिखूंगा। ऑप्शन है ये 118, 75, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन बनाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका 120, 75, 125, 80। ठीक है, ये है 7.5 और 37.5। अब ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 200 मीटर की रेलगाड़ी है पहली, दूसरी 175 मीटर की है। पैरेलल ट्रैक पे चलते हैं, 7.5 सेकंड लेते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पार करते हैं, सेम डायरेक्शन में पार करते हैं तो 37.5 सेकंड लेते हैं। तो आपको बतानी है स्पीड इनकी क्या क्या होगी। बात समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया ऑप्शन को, वैसा अनुपात तो नहीं दिख रहा जैसे सेम सेम होता है, तो मैं केवल अनुपात से ही आंसर निकाल सकता हूं। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया टाइम का रेशियो क्या हो गया 1:5, स्पीड का कितना हो गया 5:1। ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो 5 + 1 6 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 3-2। केवल 3-2 देखूंगा किस में आ रहा है। 3-2 आ रहा है नहीं, 3-2 आ रहा है नहीं, 3-2 आ रहा है हाँ, 3-2 आ रहा है नहीं, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। केवल अनुपात चेक करने से, और अनुपात मैं दिमाग में चेक कर सकता हूं। यहां पर वो चीज काम कर गई, पिछले क्वेश्चन में वो चीज काम नहीं कर रही थी क्योंकि ऑप्शन एक जैसे थे। और जब आपको नजर आ रहा है ऑप्शन एक जैसे हैं तो उस पर इस तरीके से काम मत करिए, सीधा वो काम करिए जो मैंने आपको उसमें सिखाया है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसी को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इसी को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टोटल कितना हो गया 375। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है 37.5 से भाग करूंगा 10 मीटर प्रति सेकेंड इंटू 3.6। ठीक है, इंटू 3.6, ये सेम डायरेक्शन है तो 36 आ गया। यानी सेम डायरेक्शन में 36 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई है। मैंने देखा 36 का अंतर किस में आ रहा है, 36 का अंतर क्यों, एक सेकंड हो जाइए, क्या कर दिया मैंने, 10 सेकंड इंटू 3.6 यानी 36, हाँ 36 का ही अंतर होना चाहिए, सही है, 108 72 36 का ही अंतर है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। मैं चाहूं तो प्लस से भी कर सकता हूं, जैसे कि मान लेता हूं x प्लस वाई निकालता मैं इसमें, तो 375 तो आएगा ही आएगा, नीचे आ गया 7.5। ठीक है, क्या आ गया 7.5 आ गया, यानी 50 गुना, और 50 गुना का मतलब है 50 इंटू 3.6 यानी 180। तो जोड़ने पे 180 कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन आप x प्लस वाई की बनाएंगे, दूसरी x माइनस वाई की बनाएंगे, पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? क्वेश्चन चेक करूं, गलत लग रहा है, गलत क्यों लग रहा है भाई? सेम डायरेक्शन में 37.5 सेकेंड है, अपोजिट डायरेक्शन में 7.5 सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है।
अपोजिट डायरेक्शन में कम समय लगेगा, सेम डायरेक्शन में ज्यादा समय लगेगा। 4 5 कैसे, 4 5 कहाँ लिखा है मैंने? 1 5 लिखा है मेरे भाई, 4 5 तो कहीं नहीं लिखा। ठीक है, x पहले की स्पीड है, y दूसरे की स्पीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। दो ट्रेन की गति का अनुपात ये है, वह विपरीत दिशा में जा रही हैं पैरेलल ट्रैक पे। यदि वे 3 सेकंड का समय लेती हैं एक दूसरे को पार करने में, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में, तो आपको बताना है एक दूसरे को पार करने में वह कितना समय लेंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अपोजिट डायरेक्शन में कम टाइम क्यों मेरे भाई? ये तो मैंने बेसिक में बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में समय कम लगता है। आप यहां से जा रहे हैं, जो सामने से जो गाड़ी आ रही है आपकी तरफ, आपको जल्दी आती हुई नजर आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए समय कम लगेगा। बेसिक में ही बताया मैंने ये। ठीक है, 36 x प्लस वाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई x प्लस वाई? x प्लस वाई 180 होना चाहिए ना, 36 क्यों होना चाहिए भाई? जब स्पीड ऐड होंगी तो ज्यादा वैल्यू आएगी ना। ठीक है, समझिए बात को। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कम होती है। अपोजिट में 37.5 सेकंड कैसे? अपोजिट में 37.5 लिया ही नहीं है हमने, सेम में लिया है 37.5। ठीक है, या हिंदी में गलत लिखा है शायद। चलते हुए एक दूसरे 7.5 सेकंड में पार करती है, एक ही दिशा में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। हिंदी में गलत है मेरे ख्याल से, आप हिंदी में देख रहे हैं, है ना? एक ही दिशा में। साढ़े 37 सेकंड में पार करती है, हिंदी में देख रहे हैं मेरे ख्याल से आप। ठीक है, हिंदी में सही कर दिया मैंने, सब सही है भाई। सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, हिंदी में क्वेश्चन गलत था, बस वो सही कर दिया मैंने। दो ट्रेन की स्पीड का अनुपात ये है, विपरीत दिशा में चलती है पैरेलल ट्रैक पर, प्रत्येक 3 सेकंड में टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी? अगर मैं देखूं 3 सेकंड में प्रत्येक पार कर रही है टेलीग्राफ पोस्ट को, तो पहले की लंबाई कितनी हो गई? 3 इंटू 3, दूसरे की लंबाई हो गई 4 इंटू 3। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। और जब दो ट्रेन आमने सामने से जाएंगी तो भी टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो 3 इसकी स्पीड थी 3 सेकंड यानी 9, 4 इसकी स्पीड थी इंटू 3 सेकंड यानी 12। ये टोटल डिस्टेंस आ गया। नीचे क्या आएगा? टोटल स्पीड। टोटल स्पीड कितनी होती है? x प्लस वाई, यानी 7 आ गई, यानी 12 और 9 21 हो गया। 21/7 का मतलब है 3 सेकंड। 3 सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको आने वाले समय में भी मिल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो गाड़ी ए और बी साथ साथ एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, ए और बी, ए से आ रही गाड़ी बी पर 9 घंटे बाद पहुंचती है मिलने के, और बी से आ रही गाड़ी मिलने के 16 घंटे बाद ए पर पहुंचती है। ठीक है,
ये आ गया। तो धीरे चल रही गाड़ी को कितना समय लगेगा पूरी दूरी तय करने के लिए? बात समझना ध्यान से। मान लेते हैं टी समय बाद ये मिलते हैं, मीटिंग टाइम, ठीक है। मान लेते हैं टी समय बाद ये मिलते हैं, ये मीटिंग टाइम हो गया। अब ध्यान से देखिए आगे, अगर मैं इसे ए और बी ले लेता हूं, ध्यान से पहले एग्जांपल ही ले लेना, मैं ए और बी ही लेता हूं। ये मिलने के ए समय बाद यहां पहुंचता है, ये मिलने के बी समय बाद यहां पहुंचता है, और मिलते हैं टी समय बाद। तो पहले बंदे को टी प्लस ए समय लगा, दूसरे बंदे को टी प्लस बी समय लगा, ठीक है। दूसरे को टी प्लस बी समय लगा, और डिस्टेंस कितना है डी, टोटल डिस्टेंस डी है, और टी समय में वो मिल रहे हैं, ठीक है। ये आ गया डी बाई टी। एक्स प्लस वाई जो है आपका डी बाई टी होगा। टोटल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम, ठीक है। ध्यान से देखिए, पूरी डिस्टेंस डी कवर हो रही है टी समय में, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, और ये स्पीड का एडिशन आएगा। पहले की स्पीड आ गई डी अपॉन टी प्लस ए, दूसरे की स्पीड आ गई डी अपॉन टी प्लस बी, और ये बराबर हो गया डी अपॉन टी के। डी 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 मैंने काट दिया। अगर मैं सॉल्व करता हूं टी प्लस ए प्लस टी प्लस बी, ये बराबर आ गया आपका टी प्लस ए टी प्लस बी के, इन इसके साथ टी भी आ जाएगा, और यहाँ टी प्लस ए टी प्लस बी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं टी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू टी, और ये आ गया टू टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू टी। इससे मैंने ये काटा, टू टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, टी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी के, तो टी की वैल्यू आ गई रूट ए बी। जैसा टाइम एंड वर्क में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, सेम वैसा ही, टी इक्वल्स टू रूट ए बी, यानी इतने समय बाद वह मिलेंगे। ये वैल्यू मैं यहां डालता हूं तो टी की वैल्यू आ गई रूट 16 इंटू 9, यानी 12 आ गई, ठीक है। यानी 12 घंटे आ गई, 12 घंटे में ये मिलेंगे। अब आपसे पूछा है स्लो चलने वाली ये है पर्पल वाली, क्योंकि इसे समय ज्यादा लग रहा है, तो 16 प्लस 12 यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। पहले अगर कर रखा है इस पैटर्न का क्वेश्चन तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज आपका एग्जाम में नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एग्जाम में करना ही क्या है भाई, आपको कुछ नहीं करना, ये पहले से किया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। डायरेक्ट अगर आप सोच रहे हैं आप पहली बार एग्जाम में देख रहे हैं तो पेपर में नहीं होगा, मेरे से लिख के ले लो ये बात, ठीक है। स्पेशल वैरायटी है जो डायरेक्ट सेम मिल सकती है आपको एग्जाम में, ठीक है। सेम वही पैटर्न है कि ए प्लस बी मिलकर अगर टी समय में करते हैं काम, ए टी से इतना समय ज्यादा लेता है, बी टी से इतना समय ज्यादा लेता है, तो टी की वैल्यू रूट ए बी आएगी। टाइम एंड वर्क में किया था, उसके साथ याद रख सकते हो। तो अगर ये टी समय में मिल रहे हैं और टी की वैल्यू निकालनी है रूट ए बी, यानी 16 इंटू 9 जो एक्स्ट्रा टाइम है मिलने के बाद जो ले रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू 12 आ गई, यानी 12 घंटे बाद वो मिले होंगे। अब आपसे पूछा जो धीमे चल रहा है, जो धीमे चल रहा है वो ज्यादा समय लेगा, स्लोअर की बात हो रही है। अगर फास्ट की बात होती तो मैं ये कर देता 9 प्लस 12 21 आ जाता, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहां करा है
ये पूरी कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हैं, ये पूरी कैलकुलेशन टाइम एंड वर्क में हमने पूरा डिटेल में निकाला है। ठीक है, सेम वही किया मैंने यहाँ पर कि पहला बंदा कितना समय ले रहा है टी यहाँ पर, ए यहाँ पर, दूसरा बंदा कितना ले रहा है टी यहाँ पर, बी यहाँ पर, ये समय ले रहा है वो। पहले की स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई, दूसरे की स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई, दोनों की मिला के जो स्पीड हो गई वो x प्लस वाई हो गई, जो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो गया, d अपॉन टी। ठीक है, और इसी को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आ गया। अब ये मत पूछिए ये कैसे आया, ये हमने टाइम एंड वर्क में किया है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कितनी देर बाद वो मिलेंगे, 12 घंटे। पहले वाला कितनी देर में, पहले वाला कितनी देर में तय करेगा, दूसरे वाला टोटल कितनी देर में तय करेगा। पहले वाले के टाइम का 33/1/3% कितना होगा। पहले वाला जो टाइम ले रहा है अगर वो x है, दूसरे वाला जो समय ले रहा है वो y है, और जितने समय में वो मिलते हैं वो z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये सब तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 + 12 ऐड क्यों, मेरे भाई ये एक्स्ट्रा टाइम है, t तो समय ये ले ही रहे हैं, ये यहां से यहां गया टी समय लिया, इसने यहां से यहां आया टी समय लिया। अब यहां से यहां पहुंचने में 16 घंटे ले रहा है, ये यहां से यहां पहुंचने में 9 घंटे ले रहा है। तो एक को t + 16 समय लग रहा है, एक को t + 9 लग रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये x से y के लिए सुबह 9 बजे निकलता है। ठीक है, उसी समय b y से x के लिए निकलता है। एक पॉइंट पे बीच में पहुंचने के बाद a को 16 मिनट लगते हैं y पर पहुंचने के लिए। ठीक है, और b को 9 मिनट लगते हैं x पर पहुंचने के लिए। फाइंड देयर रीचिंग टाइम, किस समय वे पहुंचेंगे, आपको ये बताना है। रीचिंग टाइम नहीं, मीटिंग टाइम, किस समय वे मिले थे ये बताना है। t की वैल्यू आपको पता है √16 × 9 यानी 12 मिनट आ गया। 12 मिनट का मतलब है 9 बजे अगर स्टार्ट हुए तो 9:12 पर वह एक दूसरे को मिलेंगे। बात हो गई खत्म। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को। टी मीटिंग टाइम है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 6 AM 10 AM सब AM है, 11:30 AM 8 AM। एक रेलगाड़ी मेरठ से सुबह 6 बजे निकलती है और दिल्ली 10 बजे पहुंचती है। ध्यान से देखिए, ये मैं अगले पेज पे बनाता हूं। मेरठ से निकलती है, दिल्ली पहुंचती है 10 बजे, 6 से 10 यानी कितना समय, 4 घंटे ही लेती है। दूसरी दिल्ली से 8 बजे और मेरठ 11:30 बजे पहुंचती है। दिल्ली से 8 बजे, मेरठ 11:30 पहुंचती है। ठीक है, कितना समय ले रही है, 3.5 घंटे। तो वह कितने बजे मिलेंगी, कोई स्पीड नहीं दे रखी, कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा, केवल समय दे रखा है। एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, जो भी बच्चा तैयारी करता है उसे पता है एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार सेम डाटा पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। हिंदी में क्या लिखा है भाई,
एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे मेरठ से दिल्ली के लिए चलती है और 10 बजे अपराह्न दिल्ली पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ के लिए 8 बजे निकलती है तो 11:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो उन दोनों ने एक दूसरे को किस समय पार किया था? सही तो है भाई, हिंदी में भी सही है एकदम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 6 बजे स्टार्ट होती है, देखिए मेरठ से दिल्ली के लिए चलती है 6 बजे। क्यों नहीं लिखा स्टार्ट? सब सही है प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं देख लेता हूं। अच्छा, ये मैं करेक्शन करवा दूंगा सारी आपकी जितनी भी है ना, टेंशन मत लीजिए। अब ये क्वेश्चन था आपके सामने, ध्यान से देखना इसे आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये करूंगा कि कोई डिस्टेंस ऐसा मान लूं जो 4 और 3.5 से भाग हो जाए। वो डिस्टेंस मैं मानता हूं 28। 28 कैसे आ गया? एलसीएम आ गया 4 और 7 का, तो ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये टाइम है, अगर ये डिस्टेंस है, ये स्पीड आ जाएगी, यूनिट्स में आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, अब ये 6 बजे निकलती है, ये 8 बजे निकलती है। अगर मैं इसे बोलूं कि 8 बजे तक कहां पहुंच जाएगी, टोटल दूरी है देखिए कितनी, 28। ठीक है, 8 बजे तक यानी 2 घंटे में, 2 घंटे में ये कितना ट्रेवल करेगी? 7 के हिसाब से 2 यानी 14 किलोमीटर, और 14 किलोमीटर बच जाएगा। अब 8 बजे की स्थिति ये है कि एक ट्रेन यहां से निकल रही है 7 की स्पीड से, एक ट्रेन यहां से निकल रही है 8 की स्पीड से। ठीक है, और दूरी कितनी बची है? 14 किलोमीटर। तो अगर मैं देखता हूं 14 की दूरी तय करानी है, 7 + 8 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, 7 + 8 कितना हो गया? 15 हो गया। अब अगर ये 15 हो गया यानी स्पीड 15 हो गई, ये डिस्टेंस है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं इंटू 60 कर दूंगा तो 14 चौक 56 आ गया, 56 मिनट आ जाएगा। तो 8 बजे के 56 मिनट बाद ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी, तो 8:56 AM मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिए। पेपर में ऐसे ही करना हुआ भाई। अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मामूली है, और ऐसा नहीं यूनिक क्वेश्चन हो, बुक में है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइम पर नहीं चली दोनों, सेम टाइम पे तो क्वेश्चन आसान ही हो जाएगा। बात तो जब बन रही है जब अलग अलग टाइम पे है। ये 4 घंटे लेती है, ये 3.5 घंटे लेती है। डिस्टेंस का कोई अता पता नहीं है, स्पीड का कोई अता पता नहीं है। डिस्टेंस अपने अपने हिसाब से एलसीएम मान लिया, उसी के हिसाब से हमने स्पीड निकाल ली। हमें ये पता है कि ये ट्रेन 6 बजे निकल ली थी या 8 बजे, तो 8 बजे इसका स्टेटस क्या होगा? ये 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे किसकी स्पीड से चलेगी? 7 की। तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 14। टोटल डिस्टेंस कितना है? 28। तो 14 बचा होगा। अब 8 बजे का स्टेटस ये है कि ये वाली ट्रेन यहां से जा रही है 7 की स्पीड से, ये 8 की स्पीड से यहां से आ रही है। 14 की दूरी तय करने में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया हमने, इंटू 60 कर दिया क्योंकि मिनट में किया। तो 56 मिनट बाद वह एक दूसरे को मिल लेंगे, और 56 मिनट बाद मिलेंगी 8 बजे के, तो 8:56 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो शिप पोर्ट से साथ साथ दो लंब दिशा में निकलते हैं। देखिए हमने पढ़ा सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अब है
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक ऐसे निकलता है एक ऐसे निकलता है। आधा घंटे बाद उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 17 था। आधे घंटे बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 17 था। आधे घंटे बाद, हाफ आवर में, क्या आपको 17 के साथ कोई ट्रिपलेट नजर आता है? मैं इस क्वेश्चन को इस ढंग से करूंगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को इस ढंग से करूंगा। क्या आपको ट्रिपलेट पता है 17 के साथ? 15 और 8 आप कहेंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा अगर आधे घंटे में 15 चलता है तो 1 घंटे में 30 होना चाहिए, 1 घंटे में 16 होना चाहिए। ये स्पीड होनी चाहिए। 30 और 16 नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बात आपकी खत्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है? एक चीज मैंने वेरीफाई कर दी, सीधा मेरा आंसर आ गया, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और कर सकता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए। वो बोलता है 15 मिनट बाद एक शिप दूसरे से 10.5 किलोमीटर दूर था, ठीक है? 15 मिनट बाद, 30 मिनट और 15 मिनट यानी 45 मिनट। पहले की स्पीड अगर x है, दूसरे की स्पीड अगर y है, स्पीड में अंतर आ गया। ये समय कितना है? 45 मिनट यानी 3/4 घंटे। तो इससे क्या मिलेगा? डिस्टेंस में अंतर मिलेगा। दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया वो है 10.5। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। मैं देखूंगा ऐसा ऑप्शन जिसमें 14 का अंतर हो। 14 का अंतर मेरे को बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैं इससे भी कर सकता हूं, मैं इससे भी कर सकता हूं, ठीक है? एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, अदरवाइज कैसे होगा? एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको यहां से, एक इक्वेशन यहां से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आंसर निकालना होगा। मैंने आपको किस तरीके से बताया, ध्यान से देखिए। मैंने कहा आप बात समझिए, पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये कि दो शिप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं, आधा घंटे के बाद उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है? 17 होता है। इसका मतलब है 1 घंटे के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई अगर ये x है ये y है, 1 घंटे के हिसाब से कितना होना चाहिए? 34 होना चाहिए। ये x आ गया, ये y आ गया। हम ये कर सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 34 के स्क्वायर के। एक इक्वेशन ये बना दी। दूसरा क्या कह रहा है वो कि 45 मिनट बाद यानी 3/4 घंटे बाद ये जो दूरी तय करेगा और ये जो दूरी तय करेगा, ठीक है, उस दूरी में जो अंतर है वो 10.5 किलोमीटर है। यानी x इंटू 3/4 माइनस y इंटू 3/4 बराबर हो गया 10.5, ठीक है? और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई इंटू 3/4 बराबर हो गया 10.5। और वही मैंने पहली इक्वेशन बनाई, ये मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया और मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है? बेसिक सॉल्यूशन ये आपको किताबों में ये मिलेगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू मिली, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिली। x और y की वैल्यू निकालेंगे दोनों को सॉल्व करने के बाद। 3/4 कैसे आया? पहली कंडीशन दे रखी है आधे घंटे बाद की, दूसरी कंडीशन दे रखी है उससे 15 मिनट बाद की, यानी 45 मिनट हो गया। 45 मिनट का मतलब 3/4, ठीक है? अब इससे लंबा पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला? बहुत सिंपल सी चीज कि आधा घंटे के बाद ये दूरी 17 है, ठीक है?
17 के साथ ट्रिपलेट याद आता है? आप कहेंगे हाँ 15 8। आधे घंटे में 15 यानी 1 घंटे में 30। 30 की स्पीड से चल रहा है यहाँ, इसका मतलब है यहाँ 16 की स्पीड से। या तो आप ये देख लें, ये आ गया ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा मैं यहां से देख सकता हूं जो दूसरी इंफॉर्मेशन है। देखिए उसने क्या बोला, 15 मिनट बाद पानी का जहाज शुरुआती बिंदु से दूसरे की तुलना में 10.5 किलोमीटर दूर था। ये तो आधा घंटे बाद की बात हो रही है और उसके 15 मिनट बाद की, ठीक है, यानी 45 मिनट बाद 10.5 किलोमीटर का अंतर है। तो अंतर किसकी वजह से आएगा? स्पीड की वजह से। स्पीड में अंतर है, ये समय आ गया, ये 10.5 हो गया डिस्टेंस। x माइनस वाई 14 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। मेस का सेट भाई करेंगे यूट्यूब पे, आज आ जाना सभी। आगे बढ़ते हैं। एक घंटे के लिए क्यों निकाला? एक बच्चे ने ये पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक घंटे के लिए इसने निकाला, जो स्पीड होती है आपकी वो पर आवर के हिसाब से होती है। ये आधा घंटा का डाटा है, आधे घंटे में 17 किलोमीटर दूर था। 17 के साथ मेरे को ट्रिपलेट ध्यान आता है 15 8। तो आधे घंटे में अगर ये वाला 15 तय करता है तो एक घंटे में इसे 30 तय करना पड़ेगा, इसे एक घंटे में 16 तय करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक व्यक्ति 2/15 यात्रा ट्रेन से तय करता है, 9/20 भाग बस से तय करता है और बचा हुआ 10 किलोमीटर पैदल चलता है। ठीक है, अगर मैं टोटल दूरी 60 मान लेता हूं, 15 और 20 का एलसीएम, तो 2/15 का मतलब है 8 यूनिट। 8 यूनिट इसने ट्रेन से तय किया। 9/20 का मतलब है 27 यूनिट, ये इसने बस से तय किया। ठीक है, बची कितनी? 10 किलोमीटर, वो ये पैदल तय करता है। तो 27 और 8 35 हो गया। 35 के अलावा कितना बचा? 25, ये वॉक से तय करता है। और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 दे रखी है। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, तो इंटू 0.4 दे रखा है। तो 60 इंटू 0.4 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। गाड़ी का एक ड्राइवर बेंगलोर से सुबह 8 बजे निकलता है और ये उम्मीद करता है कि वह 300 किलोमीटर दूर बेंगलोर 12:30 बजे तक पहुंच जाएगा, परंतु 10:30 बजे वह पाता है कि उसने केवल 40% ही दूरी तय करी है। 10:30 बजे, 8:30 बजे, 40% का मतलब हो गया 120 तय करी है, 180 बची है। ये 2 घंटे में तय करी है, तो 60 की स्पीड हो गई। वो अपनी गति कितनी बढ़ाए कि शेड्यूल टाइम पे पहुंच जाए? 12:30, यानी 2 घंटे में पहुंचना है इसे। तो 180/2 यानी 90। तो 90 का मतलब हो गया, अब स्पीड 90 होनी चाहिए, कितनी बढ़ाए वो पूछा है, तो 30 बढ़ानी पड़ेगी। 30 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है भाई सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिए। 8:30 बजे ये निकलता है, 10:30 बजे ये पाता है कि इसने 40% दूरी तय करी है, यानी 120। 2 घंटे में 120 यानी 60 की स्पीड होगी। इसके पास समय बचा है 2 घंटे का, दूरी बची है 180 की। अब इसको 90 करनी पड़ेगी स्पीड। तो 60 से 90 करता है तो 30 बढ़ानी पड़ेगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। काफी सारे क्वेश्चन हमने करे। नया आज की क्लास में मैं नहीं मानता कोई भी क्वेश्चन था। हाँ, वो पैटर्न एक बहुत अच्छा था, T=√AB वाला। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। आपको फोकस करना है बेसिक पर और करने के तरीके पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए।